आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए यहाँ पे कुछ ख़ास और स्पेशल वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई सारे जानकारी मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे एनआईएस के चेयरमैन साहब जो पी शर्मा, उनकी तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे एक मैसेज भी दिया गया है, हम आपको देंगे। और साथ साथ एनआईएस की जो ऑफिशियल साइट है उसमें भी आप सभी के लिए यहाँ पे एक अपडेट निकल कर आया है। तो ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, कुछ वक्त लग सकता है आपको उसमें, तो आप उसे कुछ समय देकर उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ज़रूरी है। और एनआईएस से जो शिक्षक, लगभग 15 लाख शिक्षक पूरे भारत में एनआईएस से डीएलएड कर रहे हैं, तो उनको ये खबर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो खबर एनआईएस के चेयरमैन ने शेयर किया है वो सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। मेरे समय ना मिलने की वजह से मैंने आप सभी के ये वीडियो पहले ही नहीं दे पाए हैं, तो यहाँ पे आज ये वीडियो दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वीडियो आपके लिए कुछ स्पेशल है। तो इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगा और कैसे आपको कोर्स करना है, और उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलना है, और आपको कोर्स के बाद जो आपका डीएलएड का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, सभी जानकारी एनआईएस के चेयरमैन ने दे दिया है, तो हम आपको उसमें देंगे। और साथ में यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो आरडब्ल्यू या रिजल्ट आने के बाद जिन सारे शिक्षकों को प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए एनआईएस की तरफ से एक नोटिस भी भेजा गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, और नोटिस पाने के बाद तो बहुत सारे शिक्षकों को यहाँ पे बताया गया है कि नोएडा में जाना चाहिए, तो आपको नोएडा में जाना है या और कुछ दूसरा कोई तरीका है, हम उसी वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, और आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो फेसबुक पेज है उसी को लाइक कर ले, क्योंकि आपको हमारे फेसबुक पेज में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मुफ्त मिल सकता है। यहाँ पे तो आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन हमारे जो फेसबुक का पेज है जिसका नाम डेली एजुकेशन टॉपिक है, अगर आप उसमें विजिट करोगे तो आपको कोई सारे इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज और जॉब रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जाकर मुफ्त में भी आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको तो चैनल में तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और फेसबुक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, और अपने जितने सारे शिक्षक हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है, तो आप भी उसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड से भी लाइक करवा दे सकते हैं। तो यहाँ पे और बात को और आगे ना ले जाते हुए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है हम उसी को देख लेते हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने एक बेल आइकन मिलेगा, वो बेल आइकन का भी क्लिक करके बेल आइकन का भी एक्टिव कर ले। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले हमारा जो टॉपिक, उसके बाद दूसरा टॉपिक का मौका मिलता है। मार्च के महीने में, क्योंकि डेडलाइन दिया गया है 31 मार्च 2019, मार्च में सभी को जो छूट गए रहेंगे उनको दोबारे सारी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो 31 मार्च 2019 तक सारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट हम चाहे बाद में निकालें, क्योंकि संसद ने ऐसा पास किया है कि 31 मार्च। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि एनआईएस के चेयरमैन सर ने आप सभी के लिए जो कोर्स है, कोर्स के बारे में बताया है कि आप सभी को तो मार्च में आपका जो चौथा और आखिरी एग्ज़ाम है आपको मार्च में देना होगा। लेकिन मार्च में देने के बाद बहुत सारे शिक्षक पूछ रहे हैं कि अगर हम मार्च में परीक्षा देंगे तो रिज़ल्ट कैसे आएगा, और मार्च जो केंद्रीय सरकार की तरफ से बताया गया है कि मार्च 2019 में ही सभी को सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। तो कि ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो एनआईएस आपको कुछ बाद में दे सकता है, हो सकता है अप्रैल के 10 तारीख या 15 तारीख के बीच में ही आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिल जाएगा। तो आपने आपका जो जिम्मेदारी था कि आपको डीएलएड करना चाहिए, आप अगर प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो आपको डीएलएड करना चाहिए, और अगर किसी का बीएड है तो और वो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं तो उनका ब्रिज कोर्स भी कर लेना चाहिए। तो ब्रिज कोर्स जिन्होंने किया है उनको भी मालूम है कि यहाँ पे 6 मंथ का एक कोर्स यहाँ पे एनआईएस में मिलता है, उसको करना चाहिए। तो जिन सारे शिक्षक प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं, यानी 1 से लेकर 5वीं तक जिन शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन शायद मिल गया होगा कि उन्होंने बीएड भी कर लिया होगा। लेकिन जिनको ये परेशानी हो रहा है कि हमको तो सर्टिफिकेट मार्च में मिलना चाहिए था, तो मार्च में अगर आपको मिलना है तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और एनआईएस की आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए दिया गया था कि आपको
कोर्स करना चाहिए और आपको अब मार्च 2019 से पहले आपको डीएलएड ख़त्म कर लेना चाहिए। तो आपको ये बात जानना और समझना नहायत ज़रूरी है कि आपने तो फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा दिया है, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, आप चौथा सेमेस्टर का परीक्षा दे रहे, तो आपका जिम्मेदारी है कि आपको परीक्षा देना और सर्टिफिकेट देना और रिजल्ट देना, ये एनआईएस की काम है। तो आपने आपका जिम्मेदारी सपोर्ट कर लिया है। एनआईएस की काम सिर्फ बाकी रह गया है कि आपका रिजल्ट देना और साथ में अपना जो सर्टिफिकेट है उसी को देना। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका सर्टिफिकेट सुंदर से सुंदर मिलेगा, जिसमें आप सभी को कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये अपडेट आप सभी के लिए नहायत ज़रूरी है। आप इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षक को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है एनआईएस की तरफ से आप सभी के लिए दिया गया है, उसी को हम देख लेते हैं। तो हम एनआईएस की साइट में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं एनआईएस की ऑफिशियल साइट में, जिसमें जिन सारे शिक्षक हैं एनआईएस परीक्षा दिए हैं उनके लिए यहाँ पे एक नोटिस भेजा गया है और यहाँ पे साथ में भी ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि उन सभी शिक्षकों को अपना रीज़न यहाँ पे बताना चाहिए। तो हम ये नोटिस को देख लेते हैं। शायद आप सभी में से किसी शिक्षक ने शायद देख लिया होगा और उसका तारीख भी यहाँ पे कुछ कम दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिस विथहेल्ड RW के जिन शिक्षकों का रिजल्ट विथहेल्ड रह गया है उनके लिए यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है। तो हमने उस पर क्लिक किया है, देखते हैं कि वो डाउनलोड होकर आ जाए तो उस वक्त हम उसी को देख लेंगे तो ये कैसा है और इसमें क्या क्या बात सामने आई है। तो ये फॉर्म हमारे सामने डाउनलोड होके आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसमें ये बताया गया है कि of unfair mass copying in the NIH DLED examination held in September 2018, जिसमें बताया गया है कि सब्जेक्ट की बात किया जाए तो यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स इन द NIH DLED एग्जामिनेशन हेल्ड इन सितंबर 2018। तो ये जो बात यहाँ पे UFM कमेटी को दिया गया है, यानी अनफेयर मीन्स कमेटी को, जिसमें बताया गया है कि डियर कैंडिडेट एन अनफेयर मीन्स केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू ड्यूरिंग conduct of NIH DLED examination held in September 2018. The UFM committee of NIS will scrutinize the charge frame for necessary action। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक अनफेयर मीन्स कमेटी, जिसको शॉर्ट में UFM कमेटी बताया जाता है, कि एक UFM कमेटी यहाँ पे कंडक्ट किया गया है या ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके तहत आप सभी जिन शिक्षकों के रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है उनका पेपर स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। तो स्क्रूटिनाइज करने के बाद यहाँ पे क्या क्या होगा आप देख सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे बताया गया है, बिफोर ए डिसीजन is taken in this regard, you are hereby given an opportunity in appear in person and explain your conduct for above alleged unfair means in NIH DLED exam before the unfair committee on 23/1/2019 and 24/1/2019 at 10:30 am at NIS headquarter at 2425 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिन सारे शिक्षक जो NIS की परीक्षा देने में नाकामयाब हो गए हैं और उनको रिजल्ट विथहेल्ड रखा गया है, तो उनको यहाँ पे पहला एक मौका दिया गया है कि वो यहाँ पे NIS के एक अनफेयर कमेटी बैठेगा। अनफेयर कमेटी का मीटिंग होगा जो 23 होगा और 24 तारीख को होगा। तो उसमें बताया गया है कि 10:30 बजे यहाँ पे जिन शिक्षकों का रिजल्ट विथहेल्ड रखा गया है तो उनको यहाँ पे अटेंड होना है और अपना रीज़न बताना है। तो उसके बाद NIS क्या करेगा, उनके लिए क्या फ़ैसला करेगा, वो NIS पर ही रह जाएगा। तो दूसरे जो ऑप्शन बताया गया है, इन केस यू आर अनेबल, तो यहाँ पे तो पहले आपको बताया गया है कि आपको अटेंड होना चाहिए। दूसरे ऑप्शन में बताया गया है कि इन केस यू आर अनेबल टू अपीयर बिफोर UFM, यानी अगर आप UFM कमेटी यानी अनफेयर मीन्स कमेटी के सामने अगर आप हाजिर ना हो पाए तो आपको यहाँ पे और एक चांस दिया जाता है। यू मे सेंड रिटन स्टेटमेंट सो एज टू रीच दिस ऑफिस by 21/1/2019 positively. Please note that no other person that shall be allowed to represent on your behalf in this regard. In this matter, you have to show your identity card before you are allowed to appear before the UFM committee. You may also send your representation through fax number 0120408980 and 40893474 for email, जिसमें बताया गया है
conf@nis.ac.in, जिसमें बताया गया है कि आप उसमें ईमेल भी कर सकते हैं या आप फैक्स भी कर सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं जिसमें ये बात सामने आया है कि अगर आप अटेंड ना हो सके या अटेंड होने में आपको कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप यहाँ पे फैक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेल भी बताया दिया गया है और फैक्स नंबर भी बता दिया गया है। आप दोनों में से एक काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप फैक्स करोगे तो आपको हो सकता है कि एनआईएस आपको बता देगा कि या एनआईएस आपको बोल देगा कि उन्होंने अपना रिसीव या उन्होंने रिसीव नहीं पाया है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, तो पहले फैक्स करने के हो तो आपको फैक्स कर देना ही चाहिए। फैक्स कर देने से ही आपको अच्छा होगा। जब आप फैक्स करोगे तो आपको यहाँ पे एक नो रिसीव मिलेगा, तो आपको इस रिसीव को अपने पास रख लेना चाहिए, जिससे आपको एनआईएस अगर कई समय आपको इनकार कर बैठे कि हमने इसे कुछ नहीं पाए तो आप ये रिसीव भी दिखा सकते। तो ये दूसरा जो सिस्टम है ये सभी शिक्षकों के लिए आसान होगा। और हम भी सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी शिक्षक या किसी शिक्षिका आपने यहाँ पे अटेंड ना हो पाए तो ये फैक्स कर दे। फैक्स कर देने से ही आप सभी को आसानी हो जाएगा, क्योंकि एनआईएस की हेडक्वार्टर में जाने में आपको नोएडा में जाना चाहिए। नोएडा में जाने में आपको कितना खर्च उठाना पड़ेगा आप सभी को तो मालूम है। तो आप ईमेल भी करें और साथ में फैक्स भी कर सकते हैं, जिसमें आपका आईडी कार्ड और सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, अटैच करना होगा। प्लीज़ नोट दैट इन केस यू फेल टू प्रेजेंट योर सेल्फ और सेंड द रिटन statement by the allotted aforesaid date, no further opportunity will be available. It will assume that you are accepting the allegation and a decision of unfair means taken by the unfair means committee on the merit shall be final and binding on you। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर एनएस के शिक्षक जिनको ये प्रॉब्लम हुआ है अगर वो नहीं अटेंड हो पाए तो उनके लिए यहाँ पे कुछ एक्शन ले लिया जाएगा, जिसमें उनको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने आपको ये जानकारी दे दिया है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी देखें और अपने जितने सारे शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे ताकि वो सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और रिजल्ट विथहेल्ड होने से और रिजल्ट अपने जो भविष्य की बात करते हैं भविष्य के लिए ये एनआईएस से डील करें, उनका कुछ खतरा ना हो। तो हमने आपके साथ शेयर किया है। आपको कर्तव्य बनता है कि आप उसी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी